हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन चूज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो, और अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेरा सीट अलॉटमेंट हुआ है, क्या हम फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शन चूज करें कि नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। आपने अगर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया तो चेक कर लो, क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दो, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का ऑप्शन चूज करो ताकि आप जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर सको और आपको सीट अलॉट हो सके, या फिर फर्दर राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आपको ये ऑप्शन चूज करने होंगे। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शन सीट एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रहा है तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। मान लो कि आपको अभी सीट कंफर्म करना है या फिर अभी आपको सीट कंफर्म नहीं करना है, सेकेंड राउंड में फर्दर पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए भी आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। क्या मतलब होता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जिनका पे सीट एलोकेट हो चुका है उनको ये ऑप्शन चूज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फ्रीज, अगर आप मान लो कि फ्रीज ऑप्शन को चूज करते हो तो जो आपको सीट ऑफर किया गया है जो भी इंस्टीट्यूट में, उसमें क्या होगा कि आपका जो भी ब्रांच है और जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें आपको सीट एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका वो सीट फिक्स हो जाएगा और आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यानी कि आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। उसी इंस्टीट्यूट में, उसी ब्रांच के लिए में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर कोई बच्चा ये ऑप्शन चूज नहीं करता है तो वो जो फर्दर बचे हुए राउंड है उसमें अगर अपना सीट कंफर्म नहीं करता है तो उनका सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फ्रीज मतलब कि आपका सीट कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट है आपका फ्लोट का ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या है? फ्लोट ऑप्शन मीन्स जो भी आपको सीट ऑफर किया गया है उस सीट से आप खुश नहीं हो, तो इसलिए फ्लोट ऑप्शन चूज करो और आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं, जो हायर प्रेफरेंसेस है जो इंस्टीट्यूट के, जो आप उससे ऊपर रखे हो, उसके लिए आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यानी कि मान लो आपको जैसे कि आईआईटी दिल्ली में आपका सीट लोकेट हो गया तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हो, लेकिन आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से और ऊपर जाना है आईआईटी बॉम्बे की तरफ, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकते हो सकेगा तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो कि आईआईटी बॉम्बे आपको नहीं मिलता है तो आपका आईआईटी दिल्ली का तो सीट कंफर्म ही है, साथ में आईआईटी बॉम्बे भी मिलने के चांसेस होंगे, जो आपके सब्सिक्वेंट या फिर नेक्स्ट राउंड है उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो पहले वाला जो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली का वो कंफर्म रहेगा, वो कैंसिल नहीं होने वाला है, आईआईटी बॉम्बे भी मिल सकता है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसके लिए आपको फ्लोट ऑप्शन चूज करना होगा। देन स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि एनआईटी दिल्ली आपका फिक्स हो गया। अब एनआईटी दिल्ली में आपको बहुत सारे ब्रांचेज हैं, 5 6 7 ब्रांचेज हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो माइनिंग, इस तरह के ब्रांचेज हैं। तो आपको मान लो माइनिंग ब्रांच मिला या फिर केमिकल ब्रांच मिला, लेकिन आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको ऑफर रहेगा, सेम इंस्टीट्यूट में हायर प्रेफरेंस के ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं और इसमें आपके नेक्स्ट राउंड में भी ब्रांचेज एलोकेट हो सकते हैं, तो स्लाइड ऑप्शन चुनना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जिन कैंडिडेट्स को भी फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन मिलता है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में या फिर फर्दर राउंड में या फिर अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन उनका जो सीट पहले से एलोकेट किया गया वो सीट आपका रहेगा ही, लेकिन आप ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट राउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो। फ्रीज चूज करोगे तो आपका वो सीट कंफर्म हो जाएगा। अब देखो, स्लाइड और फ्लोट का ऑप्शन सिर्फ वही बच्चा चूज करे। मान लो कि कोई बच्चा अगर चाहता है कि जो फर्स्ट चॉइस उनको मिला है उसमें उनको एडमिशन नहीं लेना है, तो स्लाइड और फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। स्लाइड और फ्लोट का ऑप्शन लास्ट राउंड में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। Except in the last round of seat allocation, a candidate can change from float to slide or freeze and slide to freeze। अब देखो, आपको लास्ट राउंड के अलावा जो अभी फर्स्ट राउंड से लेकर 5th राउंड तक होगा, इसमें आपके पास ऑप्शन चेंज करने के मौके रहेंगे। अगर कोई कैंडिडेट फ्लोट से स्लाइड में चेंज करना चाहता है या फिर फ्लोट से फ्रीज में चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, या फिर स्लाइड से फ्रीज में चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है ऑनलाइन पोर्टल पे। लेकिन अगर आप बात करो फ्रीज से, आप अगर कोई दूसरा ऑप्शन चेंज करना चाहते तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो मतलब फ्रीज कर दिया। फ्लोट से स्लाइड होगा, फ्लोट से फ्रीज होगा, स्लाइड से फ्रीज होगा।
लेकिन अगर आप फ्रीज चूज करते हो तो कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। सीट अलॉटमेंट और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने में फेल होते हो, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर स्टेट कोड एलिजिबिलिटी, जेंडर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट, तो ऐसे केस में आपका जो सीट है उसको कैंसिल किया जा सकता है और आपको नेक्स्ट राउंड में फिर से मे बी सीट दिया जाएगा। तो उसमें आपको सीट जो दिया जाएगा उसमें आपको अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये सारी चीज़ें दिखानी है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करो, वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करो, ताकि आपका कोई भी जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल ना किया जाए और आपका सीट कैंसिल ना हो। फिर अगर मान लो कैंसिल हो जाता है तो फिर से आपको अगेन जो नेक्स्ट राउंड होगा, रिपोर्ट अगेन ऑनलाइन फॉर एक्सेप्टिंग द फ्रेशली एलोकेटेड सीट, नए सीट के लिए आपको फिर से रिपोर्ट करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। फॉर IITs ओनली, जो फॉरेन कैंडिडेट्स है अगर वो फेल होते हैं, वैलिड प्रूफ ऑफ फॉरेन नेशनलिटी जैसे कि पासपोर्ट सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, OCI, PIO कार्ड, तो उनका सीट को कैंसिल किया जा सकता है। साथ में क्लास 12th के जो पासिंग सर्टिफिकेट हैं और जो इंडिया और अब्रॉड में हैं, या फिर जो भी सीट एलोकेशन उनको हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो उनका जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी फॉरेन नेशनल है इनका बात का ध्यान रखना। उसके बाद कुछ हमारे भाई हैं जो कमेंट किए हैं, तो इनका कमेंट मैंने पढ़ लिया है और मैं इसके लिए आपको ये दिखाना चाहता हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर PWD कैंडिडेट, इन्होंने पूछा था कि मैं PWD कैंडिडेट हूँ लेकिन अभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया, NIT जालंधर में केमिकल इंजीनियरिंग मिला है, ऐसे हम फ्लोट करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर PWD कैंडिडेट का जो कटआउट है वो लेके आया हूँ। आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ लिखा गया है, JEE 2021 qualified PWD candidate is required to complete the process latest by the end of the counseling round in which they are allocated a seat, if any, following which the allocated seat shall be cancelled। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब आपको सीट मिले, जब आपका सीट एलोकेट हो, उसी राउंड में आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो अगर आपको इस राउंड में, अगर जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है, तो आप अभी जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो अपने सर्टिफिकेट का। देन यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन थे, 2 इंटरवल थे। एक तो आपका 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में, देन आपका इंटरवल 2 में जो भी राउंड में आपको सीट एलोकेट हुआ उसी राउंड में आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो आपका जवाब क्लियर है। अपने पोर्टल पे जाके डेट और टाइम सेलेक्ट करो और पोर्टल पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो सीट कंफर्म करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अभी करवा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी करवा लोगे तो, क्योंकि आपका सीट एलोकेट इसी राउंड में हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @pallavasu-films। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।